या फिर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सत्ता पर काबिज होंगे, या फिर कांग्रेस एक बार फिर थोड़ा सा परसेंटेज अपना ज्यादा करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने खाता खोल लिया है और कांग्रेस 2015-2020 में खाता भी नहीं खोल पाएगी। अगर खाता खुल गया है या फिर सीट्स और भी बढ़ती हैं तो सीधा डेंट आम आदमी पार्टी पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे दो खास मेहमान मेरे साथ है, मेरे साथ नीलू रंजन जी यहाँ पर मौजूद है, मेरे साथ आशुतोष जी यहाँ मौजूद है। आशुतोष जी, कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस जितनी आगे आम आदमी पार्टी उतना पीछे? देखिए, कांग्रेस कितना आगे आगे तो एक सीट पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो वोट परसेंटेज निकल करके सामने आ रहा है वो बता रहा है कि पिछला जो आंकड़ा था कुछ हद तक आम आदमी कांग्रेस जो है अपने वोट बैंक को अपने खाते में लाने की ओर सफल हुई है। और जो आम आदमी पार्टी पिछला जो चुनाव था 2020 वाला हुआ था, उसमें 53% जो वोट परसेंट था वो आम आदमी पार्टी के पास में था। 43% था जो वो वोट था परसेंट था भारतीय जनता पार्टी के पास में, और 4% जो वोट परसेंट था वो कांग्रेस के पास था। इस बार कांग्रेस 10 और 11 के आसपास में जाती हुई दिख रही है। अगर इतना वोट परसेंट उनका आया है तो निश्चित रूप से इसे कांग्रेस की एक जीत मानी जानी चाहिए। दो चुनाव के बाद में लगातार जब वो रसातल की ओर से जा रहे थे और अगर धीरे से उभार हुआ है तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के अपने कर्म और कांग्रेस के द्वारा इस बार पुरानी गलतियों को ना दोहराना, आम आदमी पार्टी के साथ ना जाना और अपने बल पर चुनाव लड़ना, कहीं कहीं उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा और उनके जो वोट बैंक था उनको भी लगा कि नहीं, अब इनकी ओर जड़ों की ओर लौटना चाहिए। उसी का नतीजा है जो आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी को जो वोट परसेंट बढ़ गया था, उधर मुस्लिम और दलित जो माने जाते हैं वोट बैंक कांग्रेस के, काफी हद तक आम आदमी पार्टी में पूरा ट्रांसफर हुआ था। इसी के बल पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, शीला दीक्षित को पहले हराया, उसके बाद 2020 जो है उसकी 14 में सरकार बनाई और उसके बाद में 20 में बनाई। आज स्थितियां सामने क्लियर हो गई हैं। इनके जितने भी बड़े चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल इस समय पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही, मनीष सिसोदिया इस समय थोड़ा आगे हो गए हैं, करीब 740 वोट से आगे हैं, लेकिन पूरा जो नैरेटिव रहा वो चुनाव लड़ा गया अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर। और अरविंद केजरीवाल पीछे चलना यही है कि आम आदमी पार्टी लगभग इस चुनाव को अब तक के जो रुझान है उसमें हार चुकी है। सर, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं देखिए, बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सीट एक नहीं देखी है, दरअसल कांग्रेस का जो वोट आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। जब 2015 देखते हैं हम, 13 देखते हैं, 13 में जब 8 सीटें कांग्रेस को आई थी तो उस वक्त 27% वोट थे, और 15 में वो चूंकि कांग्रेस ठीक से लड़ी नहीं तो वो घट के 9.7 आ गया, सीटें नहीं आई। और 2020 में भी कांग्रेस ठीक से चूंकि लड़ी नहीं तो वो वोट बैंक जो है घट के मतलब सीटें कुछ भी नहीं आई और वोट बैंक 4.3 आ गया। लेकिन कांग्रेस का एक वोट बैंक रहा है। अगर आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखें जिसमें अलग अलग लड़े थे, आप भी अलग थी, कांग्रेस भी अलग थी और बीजेपी अलग थी, उस वक्त कांग्रेस को 22.6% वोट मिला था और आम आदमी पार्टी को 18.1% वोट मिला था। मतलब कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा था। लेकिन 8 महीने बाद जब चुनाव हुआ विधानसभा का, चूंकि कांग्रेस लड़ी नहीं तो इसलिए उसका वोट बैंक गिर के 4.3 आ गया था। इस बार जो कि इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस का एक वोट बैंक है। जो 2022 का अगर आप देखेंगे एमसीडी का इलेक्शन जिसमें कांग्रेस अलग लड़ी और अच्छे से लड़ी, तो उसमें भी 17% वोट आया था उसको, तो उसका वोट है। और इस बार चूंकि कांग्रेस लड़ी है अच्छे से, उम्मीदवार देखिए, जब पहली बार जब आपने रिएक्ट किया, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो बीजेपी कांग्रेस के टिकट बांटे गए हैं वो बीजेपी के दफ्तर से बांटे गए हैं, वो इसलिए था कि अच्छे उम्मीदवार पहली लिस्ट में 40 में बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारे कांग्रेस ने, और वो साबित कर दिया कि कांग्रेस अच्छा से लड़ रही है। कांग्रेस का अपना अनुमान है कि सीटें भले ना आए, 1-2 आए, लेकिन 16% वोट बैंक उसको लाना है। कितना ला पाती है वो देखना है, लेकिन अगर 10% से ऊपर जाता है कांग्रेस का वोट बैंक आता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी नीचे कितना जाके टिकेगी, कितनी उसकी सीटें आएगी, कहना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम पिछला आंकड़ा भी देखें तो कम वोट के अंतर से हार जीत वाली जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। 5000 के कम वोट के अंतर से हार जीत वाली सीटें 9 थी शायद पिछली बार, और 10,000 के कम वोट के अंतर से हार वाली सीटें जो थी वो 15 थी, और 20,000 से कम वोट के हार जीत वाली सीटें थी वो 41 थी। यानी कि इस बार जो है अगर कांटे का मुकाबला है
तो बहुत कम वोटों के अंतर से हार जीत वाली सीटें बहुत हो जाएंगी और वहां जो कांग्रेस के उम्मीदवार वोट काटेंगे वो हार जीत का बड़ा फैसला कर देगा। यानी कि कांग्रेस की लड़ाई जो होती है सीधा बीजेपी से होती है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के वोट कटते हैं। देखिए, कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से होती है देश का जब चुनाव होता है, लेकिन अगर दिल्ली में चुनाव होता है तो कांग्रेस की लड़ाई इस बार बीजेपी से नहीं, आम आदमी पार्टी से थी, क्योंकि कांग्रेस को रसातल पर पहुंचाने का अगर किसी ने भी काम किया तो वो काम किया आम आदमी पार्टी ने। आपके घर से अगर कोई चीज छीन करके ले जाए और आपको कंगाल कर दे तो फिर आपकी लड़ाई उससे होगी, ना कि उस सामने वाले से जो पहले ही भरे पेट बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक फिक्स लगभग 40% वोट उनका वोट बैंक रहता है, जो लगभग सभी चुनावों में आता ही आता है। बाकी 10, 12, 15% जो 16% वोट बैंक है वो फ्लोटिंग है, वो कभी आम आदमी पार्टी के पास चला जाता है और तो कभी भारतीय जनता पार्टी के पास आता है। लेकिन जैसा कि सर ने अभी नीलू रंजन सर ने बताया कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो उसका तो घड़ा खाली होता ही चला गया। आप 27 से और 4% पर आते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो 23% वोट बैंक गया वो कहां गया? भारतीय जनता पार्टी के पास तो पिछली बार भी 43 ही था, वो वोट बैंक ट्रांसफर होकर के गया था आम आदमी पार्टी में। तो आपने हमारा घर खाली कर दिया और अपना घर भर लिया, तो टीस हमें आपसे होगी ना, आपका मतलब आम आदमी पार्टी से हुई। और भारतीय जनता पार्टी की जीत से उतने खुश कांग्रेसी नहीं होंगे आज जितना आम आदमी पार्टी की हार से होंगे। और हार का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो जो चुनाव था, चुनाव बदला है पिछले 10 दिन में। केंद्र सरकार ने एक घोषणा की और वो घोषणा थी 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री। मध्यम वर्ग के व्यक्ति को क्या चाहिए? अभी तक था सर 7 लाख का था और 12 लाख का हो जाना। 1 लाख रुपए महीने भी अगर आज आपके समय में कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मध्यम वर्ग का इस बार जबरदस्त जुड़ाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। दूसरा मुद्दा, जो केजरीवाल का ये जो तीसरा टर्म था, उन्होंने शपथ ली और शपथ से लेकर के लास्ट तक आप देखिए उपलब्धि के नाम पर मुझे लग रहा है, अगर देखा जाए, दो तुलना की जाए कि केजरीवाल सरकार की उपलब्धि क्या रही और केजरीवाल सरकार के ऊपर आरोप क्या लगे, तो मैं कहूंगा कि जो आरोपों की लिस्ट होगी वो लिस्ट ये स्थिति पहुंच जाएगी कि आप खुद उंगलियों पर गिनना शुरू करेंगे तो गिनने में 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन जब अगर उनकी उपलब्धियां पूछी जाएंगी तो सोचना पड़ेगा कि हम केजरीवाल की किस उपलब्धि के लिए बात करें। दिल्ली में शिक्षा घोटाले का आरोप लगता है, दिल्ली में शराब घोटाले का आरोप लगता है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जो है स्वास्थ्य घोटाले का आरोप लगता है, मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर सवाल उठता है, जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल जाना पड़ता है, जो दूसरे मुख्यमंत्री आप बनाते हैं उनको, उनके ऊपर भी कई सवाल लगते हैं गोवा के चुनाव को लेकर के। और सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल ने जो वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को जल देंगे, ठीक है, नल से जल देंगे। स्थितियां ये हुई कि जो नल से जल देने की बात हुई थी, उस नल से जल की स्थितियों पर वो नहीं पहुंच पाए और जो पानी मिला भी वो साफ पानी नहीं था, उन्होंने स्वीकारा खुद। तो वो फर्क कहीं न कहीं जाकर के आए, सामने निकल करके आए और स्वीकार किया उन्होंने केजरीवाल जी ने कि मैं ये वादे आपके पूरे नहीं कर पाया। तो जब आप मौका देते हैं, 1 बार मौका, 2 बार मौका, 3 बार मौका, 4 बार, 3 बार मौका आपको मिल जाता है, उसके बावजूद भी आप जब अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो आदमी को लगता है कि यार कब तक करें। वही सामने आपके सामने। और वोट शेयर की सर हम बात कर रहे हैं तो 1993 के बाद सबसे बड़े वोट शेयर की और बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से 1993 में बीजेपी सरकार बनाई थी, उसके बाद लगातार बीजेपी हारती रही, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर जो था वो 30-32% के आसपास टिका रहा था। अगर 2015 में की बात करें, जब 3 सीटें आई थी, उस वक्त भी लगभग 32% वोट बीजेपी को आया था। लेकिन अगर उसको आप देखें, आम आदमी पार्टी को 54.1 या 2% था, उससे थोड़ा सा ऊपर था। लेकिन अगर उसके बाद की बात देखें, 2020 में देखें, तो 2020 के इलेक्शन में बीजेपी 38.6%, लगभग 39% वोट लाने में सफल रही थी, यानी कि 6% से ज्यादा बढ़ोतरी, 7% ज्यादा बढ़ोतरी ये बीजेपी के वोट बैंक में हुआ था। इसका मतलब ये था कि बीजेपी अपना जो 30-32% का कोर वोट बैंक है उसमें जोड़ने में सफल रही, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक था वो वही 54 से नीचे आ गया, यानी कि थोड़ा सा 15 से नीचे खिसका था, लेकिन एक इंटैक्ट था। जो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, उसके कारण उसकी सीटें जो हैं वो 3 से बढ़कर के 8 हो गई, यानी कि 5 सीटें बढ़ गई। इस बार पहली बार जो अभी जो
ऑफिशियल जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो आंकड़ा आ रहा है वो 30 सीटों को रुझान है। 30 सीटों को रुझान में 23-24 सीटों पे बीजेपी आगे जा रही है और जो बीजेपी का वोट शेयर है वो 50% से एबव है, यानी कि जो